हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल @MR000993 पे। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ज़बरदस्त होना भी चाहिए। आप लोग का बोर्ड एग्जाम अब शुरू हो चुका है। कल यूपी बोर्ड का पहला एग्जाम था हिंदी का। अब दूसरा जो हमारा एग्जाम है वो 1 मार्च को है, ठीक है, मैथ का। तो हमें बीच में जो हमें टाइम मिले हैं 2-4 दिन के, उनमें हम जल्दी जल्दी इन सारे प्रश्नों को हल करते हुए चलेंगे। जैसे कि हमने 2 चैप्टर खत्म कर दिए हैं, अंतिम बार हमारी प्लेलिस्ट चल रही है लास्ट टाइम, उसमें 2 चैप्टर में जो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं वो हमने खत्म कर चुके हैं 3 लेवल में, ठीक है। हर प्रश्नों को हम 3-3 लेवल में बताते चल रहे हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम जो महत्वपूर्ण चैप्टर है 2-3 चैप्टर एक साथ अपलोड कर दें। तीनों के लेवल 3 में करते हुए 9-10 वीडियो एक साथ आज ही अपलोड कर दें, यही हमारी कोशिश रहेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है उसमें हमने 2 चैप्टर खत्म किए थे। आज हम जो तीसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। 7 नंबर वाले में भी आएंगे, पार्ट बी में भी आएंगे, एमसीक्यू में भी इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। इसमें तो आपको फार्मूला बताए जाएंगे। इसके बाद फिर जो अगला चैप्टर है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसमें उन्नयन और अवनमन कोण निकालने का होता है। ये जो अनुप्रयोग है ये फिक्स है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा उन्नयन या फिर अवनमन कोण निकालने का, और वो चैप्टर आप तभी हल कर सकते हैं जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो फार्मूलाज है उसी का उसमें यूज होता है, ठीक। जब तक आप ये चैप्टर नहीं समझेंगे तब तक वो चैप्टर आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन पे आने से पहले हम फार्मूलाज देखेंगे जल्दी जल्दी। इसमें कौन कौन से फार्मूलाज हमारे यूज होने वाले। तो त्रिकोणमिति में वैसे बहुत फार्मूला है, इतने फार्मूला कहना नहीं है, लेकिन जो आपके चैप्टर में बेसिक्स यूज होने वाले हैं, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके बेसिक फार्मूला यूज होने वाले हैं। इसके बाद जब आप जाएंगे 11 में आपको बहुत सारे फार्मूले मिलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इतने को ही देखते हैं, ठीक है। उसमें कह क्या रहा है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपको याद होगा, रटा होगा, ये तो सिंपल सा फार्मूला है। पहला फार्मूला ये याद रखना है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है। दूसरा क्या याद रखना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। दूसरा फार्मूला ये याद रखना है। तीसरा फार्मूला याद रखना है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा 1 होता है। ये तीसरा फार्मूला याद रखना है। याद रखिए यहाँ पे प्लस लगा है साइन स्क्वायर वाले, बाकी सब में माइनस है, प्लस माइनस का ध्यान देना है यहाँ पे। आगे sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा एंड tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 बाय cos थीटा। अब इसको याद कैसे करना है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे sin cos tan cosec sec एंड cot, ठीक है। अब जो ये होगा ये आमने सामने वाला जस्ट अपोजिट होगा इसका, ठीक है। sin बराबर हमारा 1 बाई cosec होगा और cosec बराबर हमारा 1 बाई sin होगा, ठीक है। cos इक्वल टू हमारा होगा 1 बाई sec एंड sec इक्वल टू हमारा होगा 1 बाई cos, tan इक्वल टू 1 बाई cot एंड cot इक्वल टू 1 बाई tan, जस्ट इसका अपोजिट। ऐसे लिख ले रहे हैं ना, sin cos tan एक तरफ, cosec sec cot एक तरफ। तो जो आमने सामने वाला होगा ना वो जस्ट एक दूसरे का अपोजिट हमारा मिलेगा, ठीक। ये याद रखना है। दो फार्मूला दिए, tan थीटा इक्वल टू हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है और cot थीटा tan थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक ये फार्मूला होगा। अगला फार्मूला हमको अगर कोई ट्रायंगल दिया है और हमको भुजा निकालनी है, तो भुजा दिया है, कोण निकालना है, कोण दिया है तो भुजा निकालनी है, ठीक है। उसके लिए क्या हमारा यूज होता है कि sin इक्वल टू लंब बटे कर्ण, cos इक्वल टू आधार बटे कर्ण एंड tan इक्वल टू हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। इसकी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है ना क्या sin cos cosec sec tan cot ऐसे लिख लेंगे आमने सामने, तो आमने सामने वाला हमारा जस्ट अपोजिट होगा। sin हमारा cosec का जस्ट अपोजिट होगा, cosec हमारा sin का जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो वही सेम यहाँ भी यूज होगा। sin इक्वल टू हमारा लंब बटे कर्ण है तो cosec इक्वल टू हमारा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, cos इक्वल टू हमारा आधार बटे कर्ण है तो sec इक्वल टू हमारा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, और tan इक्वल टू हमारा लंब बटे आधार है तो cot इक्वल टू हमारा आधार बटे लंब हो जाएगा। इसको याद कैसे करेंगे, L A L K K A, ये तो आप जो जानते ही होंगे लाल बटे का, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है इसको याद करने की। L मतलब लंब, A मतलब आधार,
एल मतलब लंब, कर्ण कर्ण आधार, ठीक है। ये हुआ हमारा साइन का लंब बटे कर्ण, ये हुआ हमारा कॉस का आधार बटे कर्ण, और ये हुआ हमारा टैन का लंब बटे आधार, ठीक है। साइन कॉस टैन हमें याद हो गया, cos x cot इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, cos x cot भी हमें याद हो जाएगा, ठीक है। sin cos tan 3 याद करिए, 3 का बाकी तीनों का इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, sin का लंब बटे कर्ण है, cos x का कर्ण बटे लंब, इसी का जस्ट अपोजिट करना है। तो हमको 3 याद करना है, 3 हमको वापस और यहाँ पे याद हो जाएंगे, उसी का जस्ट अपोजिट हमको कर देना, ठीक है। एक बात और इसमें ध्यान देने वाली है, अगर मान लीजिए जौन सा कोड बोलेगा उसके सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब मानेंगे। अगर मान लीजिए हमसे पूछ रहा है कि साइन ए की वैल्यू, ठीक है, साइन ए की वैल्यू, तो साइन ए के सामने जो हमारी भुजा है वो है हमारी BC, तो BC को हम लंब मानेंगे, ठीक है। जिस कोड को पूछेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम हमेशा लंब मानेंगे, ठीक है। तो अगर ये पूछ रहा है हमसे तो हमारी जो लंब होगी वो BC होगी, ठीक है, ठीक। ये तो हमारा 90 डिग्री होगा, हाँ। तो अच्छा मान लिया हमसे पूछा साइन ए की वैल्यू, साइन ए हमारा क्या हो जाएगा फिर, साइन ए के सामने जो हमारा कोड ए पूछ रहा है, साइन तो थीटा के हमारा ए है, तो ए के सामने की हमारी जो भुजा है वो BC है, तो BC को हम लंब मानेंगे, लंब बटे कर्ण क्या होगा हमारा AC, ठीक है। अगर मान लिया यही पूछ लिया साइन C की वैल्यू हमको, साइन C की वैल्यू, तो C के सामने की भुजा हमारी क्या है, AB है, तो हम AB को लंब मानेंगे, ना कि BC को लंब मानेंगे, ठीक है। जो कोड हमसे पूछेगा उसके जस्ट जो सामने की भुजा होगी उसको हम लंब मानेंगे उसी को, ठीक है। तो अगर हमसे साइन C पूछा है तो हम लंब की जगह BC नहीं AB लिखेंगे, ठीक है। AB अपॉन कर्ण, हमारा कर्ण तुम्हारा वैसे ही रहेगा सेम, सिर्फ हमारा लंब की वैल्यू बदलेगी, लंब और आधार हमारा बदलेगा, ठीक है। जो कोड पूछेगा उसके जस्ट सामने की भुजा हमारी लंब हो जाएगी, ठीक है। इतना याद रखना है, ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये थे हमारे कुछ बेसिक फार्मूला। इसके बाद फिर हमारा ये टेबल है जो हमारी वैल्यूज बताता है कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज को याद कैसे करते हैं, ठीक है, उसकी भी ट्रिक देखेंगे हम। तो जो टेबल बनता है वो टेबल बनाया कैसे जाता है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इसमें भी यही अपोजिट वाला फार्मूला यूज होगा, इस अपोजिट वाली ट्रिक कि साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा टैन, ये सब, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार होगा कि ये जो कुछ फार्मूलेज हैं इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बिना इसके याद किए ये एक्सरसाइज लगने नहीं वाली है, ठीक है। ये थे हमारे बेसिक फार्मूला। चलिए देखते हैं टेबल को, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे बुक में तो लिखे ही होंगे फार्मूला ये। तो चलिए इसके आगे हम टेबल बनाते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं उसकी भी ट्रिक देखते हैं। तो ये होगी हमारी टेबल, ठीक है, ये बन जाएगी हमारी टेबल। अब इस टेबल को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉरी टेबल कैसे सॉल्व होगा, टेबल की वैल्यू कैसे निकलेगी ये देखते हैं, ठीक है। तो यही 1 2 3 4 5, ठीक है, यही 5 वैल्यूज हैं, यही वो 5 वैल्यूज हैं जो कि हमसे इसमें पूछेगा, ठीक है। इससे 20 या पहले की वैल्यू हमारी नहीं आएगी, जैसे हमारा साइन 30 हमारा साइन 35 नहीं पूछेगा, ये सारे क्वेश्चन हमारे 11th में आएंगे, ठीक है। तो उसमें हमारे अलग फार्मूलाज रहते हैं। तो हमारे जो क्वेश्चंस पूछेंगे अगर वैल्यूज वाली होंगी तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, इन्हीं पांचों में पूछेगा हमारा, ठीक है। और इनको याद कैसे करना है, साइन की वैल्यू, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इनको याद कैसे करना है, इसका टेबल कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। सबसे आसान ट्रिक इसकी क्या करना है, इसी तरह बना लेना है 0 30 45 60 90, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट लिख लेना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज देखना एकदम, जैसे एक वैल्यू अगर निकली सारी सारी निकल जाएगी, साइन की वैल्यू निकल गई सारी वैल्यू निकल जाएगी। साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे हम, 0 1 2 3 एंड 4, ये लिख लिया हमने, लिख लिया ना, 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट करेंगे 90 तक हमारा 4 तक आया, ठीक है, लिख दिया हमने लाइन से 0 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, इसमें जो हमारी सबसे बड़ी नंबर क्या है, 4 है, 4 से सबको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सबसे बड़ी नंबर हमारी क्या है, 4 है, 4 से सबको डिवाइड कर देंगे, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 एंड अपॉन 4, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसके बाद ये जो हमने किया है ना इसी का अंडर रूट ले लेंगे, ठीक, इसी का क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे।
लो भैया अंडर रूट ले लिया। अब जब अंडर रूट ले लेंगे तो यही सॉल्व करके हम लिख जो हमारी वैल्यू आएगी उसको साइन में चिपका देंगे। ठीक है, 0/4 किया हमने, 0 आया, अंडर रूट ऑफ 0 0 मिल गया। ठीक, अंडर रूट ऑफ 1 हमारा 1 ही होगा और अंडर रूट ऑफ 4 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट 2 ही होगा, सॉरी अंडर रूट 2 क्यों करते हैं, 2 × 2 2 या 4 हमारा, 2 × 2 2 या 4 बराबर हो गया क्या हमारा अंडर रूट ऑफ 1/2। ठीक है, अंडर रूट ऑफ हमारा 1/2 कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 3/4 हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 हमारा अंडर रूट 3 होगा, अंडर रूट 4 हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 1 बचा, अंडर रूट ऑफ 1 हमारा 1 आ जाएगा। ठीक, साइन की वैल्यू हमारी आ गई, यही है हमारी साइन की वैल्यू। ठीक है, फिर से देख लेंगे हमारा क्या करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसे टेबल बना लेनी है 0 30 45 60 एंड 90 साइन कॉस tan cos x cot, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तब। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 तक लिख लेंगे। सबसे बड़ी नंबर हमारी 4 है, 4 से जितना लिखा है ना सबको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0/4 1/4 2/4 3/4 एंड 4/4। ठीक है, सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या करेंगे, उसी का अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, जो जो हमने किया है ना सबका अंडर रूट ले लेते हैं। तो जब हमने अंडर रूट लिया तो जो हमारी वैल्यू निकल के आ गई, 3 स्टेप करने के बाद, पहला स्टेप हमने 0 1 2 3 4 लिखा, दूसरे स्टेप पे हमने 4 से सबको डिवाइड किया, तीसरे स्टेप पे हमने सबका अंडर रूट ले लिया। ठीक है, जो अंडर रूट लेने के बाद जो वैल्यू हमारी आएगी वो होगी हमारी साइन की वैल्यू। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू हमारी 0 हो गई, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकलेगी, कॉस की वैल्यू हमने पढ़ा इससे पहले कि कॉस की वैल्यू हमारी क्या होती है, जस्ट उल्टा होती है, साइन की जस्ट उल्टा जो वैल्यू होती है हमारी कॉस की वैल्यू होगी। ठीक है, तो साइन की जो इससे पहले हमने फार्मूला पढ़ा था, साइन इक्वल टू हमारा क्या होता है, कॉस की वैल्यू हमको निकालनी है, साइन का जस्ट उल्टा हमारा कॉस x होता है, कॉस की वैल्यू अगर निकालनी है तो इसी का हम जस्ट उल्टा लिख लेंगे। ठीक है, उल्टा मतलब इसको नहीं कि 1/0 2/1 ऐसा नहीं करना, उल्टा मतलब 90 0 30 45 60 एंड 90 लिखा है। अब हम जो इसकी वैल्यू है इस तरफ से उठा के इस तरफ से लिखना शुरू करेंगे। हमारी लास्ट वैल्यू साइन में 1 आई है तो इस कॉस में हम इसको पहली वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, 60 की वैल्यू हमारी √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। जो हमारी साइन की वैल्यू आई है इधर से इधर की तरफ जो लिखी हुई है उसी को हम कॉस में इधर से उधर की ओर लिख देंगे। ठीक है, कॉस की जब हमको वैल्यू लिखनी है, जो साइन की वैल्यू हमारी लास्ट आई वो हमारी पहली होगी, लास्ट से जो दूसरी है उसकी हमारी कॉस से पहली दूसरी होगी, मतलब किसी वैल्यू को हमें इस साइड से उल्टा लिख देना है। ठीक है, हमारी कॉस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब tan की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, tan की वैल्यू हमारी निकलेगी, हमने पढ़ा है tan इक्वल टू, इससे पहले हमने फॉर्मूले में पढ़ा tan थीटा इक्वल टू हमारा sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, इससे पहले हमने फॉर्मूले में पढ़ा sin थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा कर देते हैं, sin थीटा की वैल्यू 0 और cos थीटा की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, तो 0/1 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 0/1 हमारा 0 हो गया। ठीक, दूसरा क्या है, tan 30 की वैल्यू, sin की वैल्यू 1/2 और cos की वैल्यू √3/2। ठीक है, sin अपॉन cos करेंगे हमारा कितना आ जाएगा 1/√3। ठीक है, tan की वैल्यू हमारी 1/√3 हो गई और tan 45 की वैल्यू हमारी क्या होगी, sin 1/2 एंड अपॉन cos 1/√2। ठीक है, तो करेंगे हमारा 1 आ जाएगा कट के। ठीक है, और sin √3/2 √3/2 एंड अपॉन 1/2 इसको करेंगे हमारा √3 आ जाएगा। ठीक, एंड अगर 1/0 करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट आएगा, अपरिभाषित अनडिफाइंड। ठीक है, 1/0 करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट आता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, 3 वैल्यू हमारी निकल गई। ठीक है, साइन की वैल्यू हमारी इससे निकली, जो हमने 3 स्टेप किया, 0 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद फिर उसको 4 से डिवाइड किया, फिर सबका अंडर रूट कर दिया, हमारी साइन की वैल्यू आ गई। साइन की वैल्यू जो हमारी लास्ट है उसको पहले लिखी, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब कि जो हमारा आया इसका उल्टा लिख देंगे। इस साइड हमने लिखा है ना, इस साइड की वैल्यू को लास्ट से शुरू करेंगे और जो हमारी पहली है उसको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, जस्ट साइन की वैल्यू का अपोजिट करेंगे, जो 90 है उसको कॉस हमारा 0 होगा, जो हमारा 60 है वो हमारा साइन 30 होगा, 45 हमारे बराबर होंगे क्योंकि वो बीच में है। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा उठा लिख देना है।
tan थीटा का हमने पढ़ा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे, sin cos की वैल्यू हमारे पास है, तो हमारी tan की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। cosec की वैल्यू हमारी क्या होती है, cosec की वैल्यू भी हमने पढ़ा है, cosec इक्वल टू 1 बाई sin, ठीक है। cosec इक्वल टू 1 बाई sin होता है, हमने इससे पहले पढ़ा है ना, cosec इक्वल टू 1 बाई sin, sec इक्वल टू 1 बाई cos एंड cot इक्वल टू 1 बाई tan, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज हमने पढ़ी है, उसी को सीधा उठा के इसमें रख देंगे, ठीक। तो cosec की वैल्यू हमारी 1 बाई sin है, sin की वैल्यू को 1 बाई 0 करेंगे, ठीक है। 1 बाई sin लिखा है ना, cosec इक्वल टू 1 बाई sin, ठीक। तो 1 बाई sin की वैल्यू हमारी 0 है, तो 1 बाई 0 हमारा कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी 1 बाई 0, 1 बाई 0 करेंगे हमारा अनडिफाइंड होगा, ठीक है। 1 बाई 0 करेंगे हमारा अनडिफाइंड होगा, 0 बाई 1 हमारा 0 आता है, 1 बाई 0 करेंगे तो हमारा इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक। तो ये हो गया। और cosec 30 की वैल्यू, cosec 30 की वैल्यू 1 बाई sin मींस 1 अपॉन 1 बाई रूट 2 करें, सॉरी 1 अपॉन 1 बाई 2 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। ये आप करके देखिए, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, बाकी आप करके देखिए तो वही आएगा। 1 अपॉन 1 बाई 2 करेंगे तो हमारा 1 अपॉन 1 इंटू 2 बाई 1 इक्वल टू 2 ही आएगा, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं बताते हैं आपको, बाकी आपको ये सिंपल सी चीज़ें हैं, सब आपको पता ही है, फार्मूलाज वगैरह, ठीक है। डिवाइड तो आप कर ही लेंगे, cosec की वैल्यू, अब cosec 45 की वैल्यू, cosec 45 मींस 1 बाई sin, 1 बाई sin मींस 1 बाई 1 अपॉन रूट 2, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2, 1 बाई रूट 3 बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 2 बाई रूट 3, ठीक। और 1 बाई 1 हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। sec थीटा की वैल्यू, ठीक, sec थीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, इससे पहले भी देखा हमने, sec थीटा इक्वल टू 1 बाई cos थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू 1 बाई sec थीटा, ठीक। sec थीटा में हम cos का जस्ट अपोजिट करेंगे, रेसिप्रोकल जिसको कहते हैं, 1 बाई करेंगे तो हमारा मतलब होता है रेसिप्रोकल, ठीक है। तो sec थीटा में हम 1 बाई 1 करेंगे तो हमारा 1 मिल गया, एंड 1 बाई रूट 3 बाई 2 करेंगे तो हम 2 बाई रूट 3 मिल गया हमारा, 1 बाई 1 अपॉन 2 करेंगे हमारा रूट 2 करेंगे हमारा रूट 2 मिल गया, एंड 1 बाई 1 अपॉन 2 करेंगे हमारा 2 मिल गया, एंड 1 बाई 0 करेंगे तो हम 0 मिल गया, ठीक है। लास्ट हमारा बचा cot थीटा, cot थीटा हमारा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, लेकिन cos थीटा और sin थीटा डबल की वैल्यू नहीं लेंगे, एक वैल्यू लेंगे, ठीक है। एक वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 बाई tan थीटा। दो फार्मूला हमने पढ़े हैं, एक cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, और दूसरा फार्मूला हमने पढ़ा है 1 बाई tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमको पता है, जैसे इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाई tan थीटा, ठीक। तो cot थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 1 बाई 0, 1 बाई 0 करेंगे हमारा अनडिफाइंड आएगा, इनफाइनाइट, ठीक। और 1 बाई 1 अपॉन 1 बाई 3 करेंगे तो हमारा रूट 3 आ जाएगा, ये बच जाएगा, और ये हमारा 1 ही है, किसकी शिकायत बना रहे हो, ये पढ़ाने खाना है तो शिकायत होती है ना, लिख के देना किसकी शिकायत बना रहे हैं। अब 1 अपॉन 1 करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 1 ही बच जाएगा, 1 अपॉन 2 करेंगे तो 1 अपॉन ये रूट 3 है, 1 अपॉन रूट 3 हो गया, एंड लास्ट बचा के हमारा 1 अपॉन इनफाइनाइट। जब हम 1 अपॉन इनफाइनाइट करते हैं तो हमारा 0 बचता है, ये चीज़ आपको याद करनी है, जब हम 1 अपॉन इनफाइनाइट करेंगे तो हमारी वैल्यू 0 मिलेगी, ठीक है। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो हमारी वैल्यू 0 बचेगी, ये हमारा टेबल आ गया, ठीक। इसी प्रकार हम इस तरह के टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। वन जीरो इन्फिनिटी, ठीक है, 1 इन्फिनिटी, sec की वैल्यू 1 बाई cos, 1 बाई cos आ जाएगा, ये इन्फिनिटी है, 1 बाई cos की वैल्यू हमारी 0 है ना, 1 बाई 0 करेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा हमारा, 0 बाई 1 0 होगा, 1 बाई 0 हमारा इन्फिनिटी होगा, कोई भी नंबर हो इसकी जगह रखेंगे, नीचे कोई अगर 0 ऊपर है, कोई भी नंबर नीचे है तो हमारा 0 मिलेगा, अगर 0 हमारा नीचे है तो ऊपर कोई भी नंबर हो हमारा इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है। अगर कोई भी नंबर अपॉन इन्फिनिटी करेंगे तो हमारा 0 मिलेगा, ठीक है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, ये बहुत कंफ्यूजन वाले 2-3 वो हैं, भिन्न है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और एक बार मैच कर लेना है, रूट 3/2 1/3, ठीक है। ये हो गया हमारा टेबल, अनडिफाइंड 1 0 1 0, ठीक है। एक बार फिर से देख लेंगे,
इसी तरह हमारी ये हमारा टेबल बन गया था। अब आपको कोई भी वैल्यू निकालनी हो आप तुरंत निकाल सकते हैं यहाँ से। अब आपको अगर पता करना है, क्वेश्चन आपको दे दिया कि साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हमारी 1/2 है, और कॉसेक 45 की वैल्यू पूछ लिया तो कॉसेक 45 की वैल्यू हमारी कितनी है, √2 है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेंगे टेबल कैसे हम बनाएंगे। क्या करना है आपको, साइन लिखा है, ठीक है, ये ऐसे टेबल बना लेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेंगे। हमारा सबसे बड़ा नंबर 4 है, 4 से सबको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद डिवाइड करने के बाद सबका अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, अंडर रूट लेने के बाद जो हमारी वैल्यू मिलेगी वो हमारी साइन की वैल्यू होगी। साइन को जस्ट उल्टा साइड से लिख देंगे तो हमारी कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमारा 0 इतना है, इस साइड से हम जो वैल्यू लिख देंगे वो हमारी कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब उल्टे साइड से वैल्यू लिख देंगे, हमारी कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। tan को हमने पढ़ा है, tan इक्वल टू हमारा sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ठीक है, tan की वैल्यू हमारी sin थीटा बटा अपॉन cos थीटा होती है, उसे उठा के रख देंगे। tan इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो हमारा मिलेगा tan थीटा की वैल्यू होगी। उसके बाद में हमारा cosec थीटा पूछा है, cosec थीटा हमने पढ़ा है, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा होता है। ठीक है, cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू जो होगी उसको रेसिप्रोकल में 1 अपॉन कर देंगे, 1/0, 1/1/2, 1/1/√2, ऐसा कर देंगे तो हमारी cosec की वैल्यू मिल जाएगी। sec की वैल्यू क्या होगी, sec को हमने पढ़ा है, sec इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू को जस्ट उल्टा कर देंगे, मींस 1/1, 1/√3/2, 1/1/2, 1/1/2, 1/0, ये करने के हमारा सेक की वैल्यू मिल जाएगी। और कॉट की वैल्यू हमारी क्या होती है, कॉट की वैल्यू इक्वल टू cos बाई sin थीटा होता है। ठीक है, कॉट इक्वल टू cos बाई sin थीटा, tan इक्वल टू sin बाई cos थीटा होता है, और कॉट इक्वल टू जस्ट उसका उल्टा होगा cos बाई sin थीटा। लेकिन हमको cos बाई sin थीटा डबल करेंगे हम, क्योंकि हमको tan थीटा मिला ही है, तो cot इक्वल टू 1 बाई tan थीटा भी होता है, तो जस्ट tan थीटा की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाई। ठीक है, cot इक्वल टू 1 बाई tan थीटा होता है, तो tan थीटा की वैल्यू उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/1/√3, 1/1, 1/√3 एंड 1/∞ कर देंगे तो हमारी cot की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा टेबल इस तरह बन जाएगा। आपको कोई भी वैल्यू निकालनी है उस टेबल से निकाल लीजिए, चाहे tan की वैल्यू, cos की वैल्यू, cosec 90 की वैल्यू हमारे 1 आ गया, cos 45 की वैल्यू पूछ लिया 1/√2 आ गया, cot 0 की वैल्यू पूछ लिया, cot 0 की वैल्यू हमारी इंफिनिटी हो गई, अनडिफाइंड हो गई। ठीक है, तो इसी प्रकार हम इस तरह के टेबल को बना के उसकी वैल्यूज को याद कर लेंगे। ये हमारी टेबल बनाने की सबसे इजी ट्रिक है। ठीक है, इस तरह हम इसके टेबल को बनाएंगे, इसकी वैल्यूज को निकालेंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में सिर्फ यही बताए गए हैं, सिर्फ ये लेवल 1 इसके अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हम इसमें जो हमारे सूत्र हैं, फार्मूलाज हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना फार्मूलाज को हमने वैसे कोई भी एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें फार्मूलाज के साथ साथ वैल्यूज भी दी हुई हैं। वैल्यू को याद करना तो बहुत जरूरी है, और वैल्यू को याद करने के लिए हमने आपको ट्रिक बता दी है, टेबल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप पहले इसकी वैल्यूज और फार्मूलाज को याद करेंगे, उसके बाद फिर हम चलेंगे लेवल नंबर 1 पे। तो चलिए आज की वीडियो को ही खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में लेवल नंबर 1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।